नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू प्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में संशोधन जो है तो संशोधन कब से प्रारंभ होगा और ये संशोधन में फीस कितनी लगेगी। इन सब से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। आखिर करेक्शन फीस लगेगा या नहीं लगेगा, इन सब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के आधिकारिक वेबसाइट में लेकर चलता हूं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं, चलिए हटाइए। परंतु अब मैं आप लोगों को सीधा मुद्दे की बात बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा कि यूपी का एक पड़ोसी राज्य है हमारा प्यारा खूबसूरत राज्य मध्य प्रदेश, जो कि आपका भाई मध्य प्रदेश से ही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश जबकि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी की जो फीस थी 500 रुपये थी। इसके बाद आप लोगों को एक नॉलेज हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जनरल कैटेगरी की जो फीस थी 500 रुपये थी। इसके बाद करेक्शन का जो चार्ज था, यानी कि दोस्तों करेक्शन की जो फीस थी एमपी पुलिस कांस्टेबल में लिया जा रहा था 60 रुपये, मात्र 60 रुपये। करेक्शन की फीस 60 रुपये लिया जा रहा था हर कैंडिडेट के अभ्यर्थी से, यानी कि एससी एसटी ओबीसी जनरल किसी भी कैंडिडेट का छात्र है उसका सिर्फ 60 रुपये करेक्शन चार्ज लगता था। ये बात हो गई एमपी पुलिस कांस्टेबल की। इसके बाद अब बात करते हैं एसएससी की। एसएससी जो कि आप लोगों को पता होगा ये कि सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम होती है। और तो इसके अंतर्गत यदि आप लोग फॉर्म भरते हो, यानी कि कोई भी बंदा जनरल कैटेगरी का है या कि ओबीसी का है, तो उसकी जो है तो फीस 100 रुपये लगती है, सभी को पता है। तो 100 रुपये ये जनरल कैटेगरी की फ़ीस होती है। इसके बाद करेक्शन की यदि बात किया जाए तो फर्स्ट टाइम यदि आप लोग पहली बार संशोधन कर रहे हो एसएससी के फॉर्म में तो आपको 200 रुपये लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि फॉर्म में इतना नहीं लगा जितना आपके संशोधन करने में पैसा लगेगा। यानी कि दोस्तों फर्स्ट टाइम यदि आप लोग एसएससी की फॉर्म में संशोधन करना चाहते हो तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद यदि एक बार संशोधन करने के बाद भी यदि आप लोग चाहते हो कि नहीं हमारा फॉर्म और भी कुछ गलती है, फिर से हम दोबारा से कोई संशोधन करना चाह रहे हो, तो एसएससी के फॉर्म में दोबारा संशोधन का जो शुल्क है 500 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 500 रुपये दोबारा संशोधन करने में 500 रुपये लगता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ फाइनली कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जनरल ओबीसी एससी एसटी चाहे कोई भी कैटेगरी का मेल फीमेल कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, उसका जो है तो फीस की बात किया जाए तो 400 रुपये फीस लग रही है। और 400 रुपये फीस है। इसके बाद यानी कि करेक्शन फीस के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि करेक्शन फीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि करेक्शन फीस यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल में करेक्शन की फीस नहीं लगेगी। आप लोग 400 रुपये का फ़ीस पेमेंट कर दिए, यानी कि आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म यदि भर दिए हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और अब आपको लगता है कि आपके यूपी पुलिस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, चाहे वो गलती आपके नाम में हो और आपके फ़ोटो में हो, सिग्नेचर में हो, और आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आप लोग गलत मतलब अपलोड कर दिया हो, या कि आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया हो, यदि सिग्नेचर या कि जो जारी करता है एसडीएम तहसीलदार उसका नाम वगैरह कोई भी मिस्टेक अगर आपने कर दिया है गलती से, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। करेक्शन विंडो आप लोग अच्छे तरीके से इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, ये जो डेट है 18 जनवरी 2024 को, ये 18 जनवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है तो फॉर्म संशोधन हो जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का संशोधन आप लोग कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ आप लोग नहीं बदल सकते हो, चाहे कर भी नहीं बदल सकते हो, चाहे आप कुछ भी करो। वो 3 चीज़ क्या क्या है? अपना मोबाइल नंबर आप लोग नहीं बदल सकते हो, ईमेल आईडी आप लोग नहीं बदल सकते हो, और आधार कार्ड नंबर यदि आप लोग डाल दिए हो तो आप लोग नहीं बदल सकते हो। खैर आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, यदि आप लोग नहीं भी डालोगे तो भी काम चल जाता। यदि आप लोग डाल दिए हो, गलत सलत डाल दिए हो, तो आप लोग उसको बदल नहीं सकते हो चाह कर भी। ठीक है, तो आप लोग 3 चीज़ों को बदल नहीं सकते हो, और बाकी चीज़ों को A to Z आप लोग पुनः से नए सिरे से आप लोग अपलोड कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि हमारे जो है तो सिग्नेचर
हमने ब्लू पेन से कर दिया है और जो कि आधिकारिक उसमें लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ब्लैक पेन से। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये मतलब बहुत ही बड़ी समस्या नहीं है, ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, यानी कि ब्लैक ब्लू पेन मतलब देखो आप लोगों के जो सिग्नेचर है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। और बाकी इतना ज़्यादा ये मेजर केस नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का सिग्नेचर की वजह से आपको फॉर्म में दिक्कत नहीं होगी कुछ। और बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग 18 जनवरी 2024 को एक बार पुनः से संशोधन कर सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं देनी पड़ेगी। और तो आप लोग बिना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार संशोधन करने की, आप लोग अपने सिग्नेचर वगैरह में। बाकी मुझे तो नहीं लगता, यदि आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार अच्छे तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लिया करिए। इसके बाद ही आप लोग ऑनलाइन सेंटर में जाने के बाद अपना फॉर्म भरवाइए, तो आप लोगों को ये सब करेक्शन करने की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ दोस्तों, 18 जनवरी 2024 ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा, नहीं तो आपका जो है वर्दी पहनने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी और गलत जानकारी वाले फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट होने के पूरी संभावना है। और आप लोगों का जो है एक मौका मिला है, तो इस मौके में अच्छे तरीके से जानकारी को अच्छे तरीके से विधिवत पढ़ लिख के और अपलोड करिएगा। तो 18 जनवरी 2024 को एक बार मतलब अंतिम मौका, सिर्फ एक ही बार आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हो, तो ये मौका हाथ से मत गवाइएगा। जितने भी मेरे भाई लोगों के फॉर्म गड़बड़ हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए 18 जनवरी 2024 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और रात्रि से ये फॉर्म में संशोधन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि रात्रि में अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, यार दोस्तों से करवा लीजिएगा। तो बहुत ही बारीकी से, सतर्कता से आप लोग अपने फॉर्म को संशोधित करिएगा, ताकि मतलब दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और तभी जाके मतलब संशोधन वगैरह करिएगा। या कि फिर नए फॉर्म भी अपना भरना चाह रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो अच्छे तरीके से एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की आधिकारिक वेबसाइट में जाके आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और अपने फ़ोन में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद ही आप लोग अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरिएगा। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी ये करेक्शन की विंडो ओपन होगी तो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में संशोधन घर बैठे कैसे कर सकते हो। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से हमेशा आपके काम के ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।